हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 8:51 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। 5:28 और 29 में फिर कहते हैं, वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसलिए जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। भजन 116:15 में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। लेकिन यजकेल 18:23 और 32 वचन बताते हैं कि परमेश्वर को किसी की भी मृत्यु से कोई खुशी नहीं होती। लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहें? इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। आज जो संदेश हम सीखने जा रहे हैं उसका संबंध हमारे जीवन के एक एक पल से है, जिसका परिणाम अच्छा या बुरा जैसा भी हो अनंत काल के लिए भुगतना होगा। तो आइए हम संदेश में आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:4-6 के अनुसार, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न पशु की न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथों और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आगे वचन 11 से 15 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। तो बाइबल 2 मृत्यु और 2 पुनरुत्थान को बताती है। पहली मृत्यु शारीरिक मृत्यु है, जिसका अनुभव सभी को करना पड़ता है, जिसे प्राकृतिक तौर पर सभी मनुष्य पाप के परिणाम स्वरूप अनुभव करते हैं और पाते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ शरीर तो काम करना बंद कर देता है, लेकिन आत्मा और विवेक नष्ट नहीं होते। प्रथम मृत्यु पुनरुत्थान के लिए प्रतीक्षा अवधि है, या तो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के लिए प्रथम पुनरुत्थान, या समय के अंत में न्याय के लिए द्वितीय पुनरुत्थान। क्योंकि यह किसी व्यक्ति की शारीरिक मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच का समय होता है। धर्मी और दुष्ट दोनों ही मृत्यु के बाद सचेत व्यक्तिगत तरीके से अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन दोनों समय के लोगों का अनुभव काफ़ी अलग होता है। जैसा कि धनवान और लाजर की स्थिति को देखकर पढ़कर समझ सकते हैं, दोनों ही शरीर रहित हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सचेत रूप में जीवित हैं, और बीच की अवधि में उनका अनुभव पुनरुत्थान और न्याय के बाद उनकी प्रतीक्षा कर रही विभिन्न नियति को प्रकट कर रहा है, जो इस बात को बताता है कि जीवित अवस्था में लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं, और हमारी मृत्यु के तुरंत बाद उनके परिणाम हमारे लिए लागू होते हैं।
दूसरी मृत्यु अंतिम न्याय और परमेश्वर से अनंत अलगाव अर्थात आग की झील है। ये उन लोगों के लिए अंतिम परिणाम है जिन्होंने परमेश्वर के उद्धार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और पहले पुनरुत्थान के भागी नहीं हुए हैं। दूसरी मृत्यु एक अंतिम और अपरिवर्तनीय स्थिति है जिससे बचने या मुक्ति की कोई आशा नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। जो लोग पहले पुनरुत्थान में भाग लेते हैं उन्हें बाइबल के अनुसार धन्य और पवित्र माना जाएगा और वे दूसरी मृत्यु की शक्ति से मुक्त रहेंगे। वे मसीह के साथ 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे और उसके अनंत राज्य का हिस्सा होंगे। ये पुनरुत्थान यीशु मसीह में विश्वास और उसकी आज्ञाओं के पालन से जुड़ा हुआ है। दूसरा पुनरुत्थान न्याय को और विनाश को लाता है। ये दुष्टों को परमेश्वर के न्याय के अधीन लाएगा जिसके परिणाम स्वरूप अनंत विनाश होगा। जब परमेश्वर आदम और हवा को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह उसी दिन मर जाएगा, उससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप के लोगों के लिए मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, लेकिन उनकी अमरता परमेश्वर की आज्ञाकारिता में निरंतर बने रहने की शर्त पर थी। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया ताकि वे जीवन के वृक्ष तक फिर न पहुंच सकें। यह आशीर्वाद मनुष्यों को फिर से दिया जाएगा जब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का नवीनीकरण करेंगे और उनके लोग वहां उनके साथ रहेंगे। परंतु दुख की बात है कि ये सभी मनुष्यों का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया वे एक बहुत ही अलग स्थान पर जाएंगे। वह झील जो आग और गंधक से जलती है, जो दूसरी मृत्यु है। इब्रानियों 2:14 के अनुसार, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। अपनी मृत्यु के माध्यम से मसीह ने शैतान को नष्ट कर दिया जिसके पास मृत्यु की शक्ति थी। लेकिन जो लोग मसीह के उद्धार को अस्वीकार करते हैं वे शैतान की शक्ति के अधीन रहते हैं और उन्हें शैतान के प्रति अपनी स्वयं की अधीनता के लिए परमेश्वर के न्याय को भुगतना होगा। और वो न्याय है जैसा प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जब एक व्यक्ति मरे हुओं में से जी उठता है तो वह वापस अपनी पुरानी जिंदगी पाता है, ना कि दोबारा जन्म लेता है। होशे नबी के जरिए परमेश्वर कहते हैं 13वें अध्याय के 14वें वचन में, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? दानियल 12:2 और 13 में दानियल के माध्यम से भी परमेश्वर कहते हैं, उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग जाएंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। बाइबल बताती है कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मरे हुओं में से जी उठेंगे, जैसा प्रेरितों 24:15 में लिखा है, धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, परंतु धर्मियों और अधर्मियों के पुनरुत्थान के बीच 1000 वर्ष का अंतराल होगा। अधर्मियों का जी उठना 1000 वर्ष के बाद ही होगा। पहला पुनरुत्थान यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से शुरू हुआ। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के माध्यम से मृत्यु के डंक को दूर कर दिया और मनुष्य को फिर से जीवन की आशा दी। जो मसीह में विश्वास करते हैं और जब वे मरते हैं तो वे फिर से जीवन में आते हैं और वे स्वर्ग में राजा के रूप में स्थापित होंगे और यीशु के साथ राज्य करेंगे। परंतु अविश्वासी यीशु के 1000 साल के राज्य तक जीवित नहीं होंगे।
इस तरह पहले पुनरुत्थान का भागी होना महान आनंद लाएगा, जबकि दूसरा पुनरुत्थान घोर पीड़ा को लाएगा। विश्वासी सिर्फ एक बार मरते हैं, परंतु अविश्वासी 2 बार मरेंगे। इसलिए सुसमाचार का प्रचार करना विश्वासियों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा यहूदा की पत्री में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। उन पर जो अविश्वासी हैं, जो शंका में हैं, दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। तो प्रियो, ये जानना कितना सुकून देने वाला है कि हमारे मृतक प्रियजन किसी तरह से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे मृत्यु की नींद में आराम कर रहे हैं। और जब वे जी उठेंगे, उन्हें वो आराम एक पल की तरह ही प्रतीत होगा। और जो हम जीवित हैं और यीशु में विश्वास करते हैं, हम भी एक दिन सो जाएंगे पहले पुनरुत्थान के भागी होने के लिए। तो अभी समय है, यीशु के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाएं और मुक्ति के उपमुक्त उपहार को स्वीकार करें और उन लोगों में से एक हो जाएं जो यीशु से प्यार करते हैं और उसके दूसरे आगमन पर उसके साथ घर जाएं और अनंत काल तक उसके साथ रहें। अगर एक बार सुनने में संदेश समझ ना आए तो प्लीज़ बार बार सुने और समझने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगें। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।